सभी सामान्य शिक्षक साथियों को नमस्कार। सामान्य साथियों, UDAS प्लस 2023-24 में स्टूडेंट मॉड्यूल को पूरा करते समय हम जैसे ही स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करने के पश्चात स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए यहाँ एकेडमिक ईयर 2023-24 पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये डैशबोर्ड प्रदर्शित हुआ है, इसमें जो हमारी जितनी भी कक्षाएं हैं उन कक्षाओं के सम्मुख हमारे बच्चों की संख्या 0 प्रदर्शित हो रही है। गत सत्र में हमारे जितने भी बच्चे थे कक्षा के सम्मुख उनकी संख्या साथियों यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही है। और यहाँ एक बात और कि केवल और केवल आप देखेंगे जो कक्षा 1 है उस कक्षा 1 के सम्मुख ही यहाँ ब्लू कलर से ऐड स्टूडेंट का बटन आ रहा है, अर्थात आप केवल और केवल कक्षा 1 में ही बच्चे के डाटा को ऐड कर सकते हैं। किसी अन्य कक्षा में यदि आपके विद्यालय में कोई नया प्रवेश हुआ है तो उसे यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो साथियों कई सारे प्रश्न हैं, जैसे गत सत्र में जितने भी बच्चे थे वे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित होने चाहिए थे, लेकिन कोई भी बच्चा यहाँ पर प्रदर्शित नहीं है, तो उन सभी बच्चों को यहाँ पर कैसे लाएं। दूसरा, जो कक्षा 1 में एडमिशन हुए हैं उनका एडमिशन यहाँ पर हम कैसे कर लें। और उसके पश्चात कक्षा 1 के अतिरिक्त ही किसी भी कक्षा में जो आपके एडमिशन हुए हैं उनको यहाँ ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम कहाँ से उन बच्चों को यहाँ पर ऐड करें। अतः साथियों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि UDAS प्लस 2023-24 में स्टूडेंट मॉड्यूल को हम कैसे पूरा करें। स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद विद्यालय के डैशबोर्ड पर किसी भी कक्षा में बच्चों की संख्या प्रदर्शित नहीं हो रही है तो उन्हें कैसे लाएं। गत सत्र के बच्चों को कैसे हम ऐड करें, कैसे उन्हें प्रमोट करें। कक्षा 1 के अतिरिक्त किसी भी अन्य कक्षा में हम बच्चों को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम क्या करें, कैसे उन्हें जोड़ पाएँ। दूसरे विद्यालय से आए बच्चों को अपने विद्यालय में कैसे हम उन्हें ऐड करें। बच्चों को इंपोर्ट करने के लिए उनका आधार हमारे पास नहीं है तो नेशनल आईडी हम कैसे पता करें। इसी प्रकार के अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे साथियों इस वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर तथा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको साथियों तुरंत मिल सके। सामान्य साथियों, UDAS प्लस 2023-24 के अंतर्गत स्टूडेंट मॉड्यूल को पूरा करने के लिए हमें 3 कार्य करने होंगे। पहला, जितने भी बच्चे हमारे गत सत्र में UDAS प्लस पोर्टल पर थे उन सभी बच्चों की प्रोग्रेशन प्रक्रिया, अर्थात उनको आगे प्रमोट करने की प्रक्रिया हमें करनी होगी, तभी वे बच्चे वर्तमान सत्र में डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको दिखेंगे, अन्यथा साथियों नहीं दिखेंगे। अर्थात आपको देखना पड़ेगा कि जो पिछला सत्र था उसमें से कौन कौन से बच्चे वर्तमान सत्र में भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं और कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम विद्यालय से पृथक हो गया है। तो साथियों यह जानकारी पोर्टल पर यहाँ अपडेट करनी पड़ेगी। इसे हम कहेंगे प्रोग्रेशन प्रक्रिया, अर्थात बच्चों की प्रगति लगाने की प्रक्रिया, अर्थात उनको प्रमोट कर देना। तो साथियों ये कार्य हमें सबसे पहले करना होगा। जब तक हम यह प्रोग्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे तब तक हम कक्षा 1 में किसी बच्चे को ऐड नहीं कर सकते हैं, और ना ही इससे आगे की प्रक्रियाएं जैसे कि किसी अन्य विद्यालय से अपने विद्यालय में बच्चे को इंपोर्ट करना आगे की कोई भी प्रक्रिया हम साथियों तब तक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है साथियों इस प्रोग्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना। दूसरा साथियों, जिस समय प्रोग्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके पश्चात कक्षा 1 के बच्चों को हम ऐड कर लेंगे, उनके डाटा को ऐड कर लेंगे। और तीसरा कार्य साथियों, कक्षा 2 या 2 से अधिक की कक्षाओं में दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों का डाटा हम UDAS प्लस पोर्टल पर अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि आप कक्षा 2 या 2 से अधिक की कक्षाओं में इस सत्र में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों को यहां ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको उन बच्चों का डाटा UDAS प्लस पोर्टल पर इंपोर्ट ऑप्शन में जाकर के उन्हें इंपोर्ट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से हमें ये 3 कार्य करने होंगे। चलिए देख लेते हैं साथियों। इस कार्य को करने के लिए आप गूगल में टाइप करें UDAS प्लस, यहाँ वेबसाइट पर क्लिक करें। इसके पश्चात लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर क्लिक करें, और यहाँ देखिएगा जो सेक्शन प्राप्त होगा स्टूडेंट मॉड्यूल। इस स्टूडेंट मॉड्यूल पर आप सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करिए। अपनी स्टेट जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करें। SDMS मॉड्यूल इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के पश्चात आप यूज़र आईडी में अपना UDAS कोड और पासवर्ड और इसके पश्चात कैप्चा भर के साथियों लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले साथियों हमें 2023-24 में नहीं जाना है, बल्कि साथियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 2022-23 अर्थात जो गत सत्र था उस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ पर गत सत्र के आपके सभी बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। ये डैशबोर्ड है और यहाँ पर देखिएगा बच्चों की संख्या कक्षा के सम्मुख दी हुई है। तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पर ऊपर देखिएगा जो ऊपर ये 4 लाइन बनी हुई है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के पश्चात आपको गत सत्र में जितने भी बच्चे थे उन सभी की देखिएगा यहाँ पर सूची आपको प्रदर्शित हो जाएगी। इन बच्चों की करना यह है साथियों कि ये जितने भी बच्चे हैं इनको चेक करिएगा, क्या ये बच्चे अभी भी आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं।
अथवा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, या इन्होंने किसी कारण से नाम कटा लिया, ये प्रमोट हो गए हैं, किसी अगली विद्यालय में चले गए हैं, ठीक, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है। ठीक है साथियों, कि कौन कौन से बच्चे अभी भी आपके विद्यालय में हैं अथवा नहीं है। ठीक है साथियों, इतना कार्य आपको यहाँ से कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इस कार्य को करने के पश्चात आप ऊपर यहाँ देखिएगा ये लिख रहा चूज़ एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके पश्चात देखिएगा अब आ जाएंगे आप 2023-24 पर। यहाँ पर साथियों हम क्लिक करेंगे, यहाँ क्लोज पर क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ डैशबोर्ड आपको प्रदर्शित होगा, जिसमें अपनी कक्षाओं को देख लीजिएगा क्या सभी कक्षाएं प्रदर्शित हो रही हैं या नहीं। यदि आपको कोई कक्षा ऐड करनी है तो साथियों यहाँ ऊपर देखिएगा जो ये लाइनें बनी आ रही हैं, या मेन्यू बार पर क्लिक करेंगे और सेक्शन मैनेजमेंट पर जाएंगे, इस जैसे कि गत वर्ष आपने किया था। तो इस सेक्शन मैनेजमेंट पर जाकर के आप अपनी कक्षाओं को यहाँ से सेलेक्ट क्लास करेंगे। जो भी क्लास आपको साथियों यहाँ पर ऐड करनी है उस क्लास को ऐड करेंगे, नीचे सेक्शन लिखेंगे, ऐड सेक्शन करेंगे और नीचे वो कक्षा आपकी ऐड हो जाएगी साथियों। इसके पश्चात आप आगे का कार्य आप करेंगे। साथियों जैसे ही आप एकेडमिक ईयर 2023-24 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा इसके सम्मुख सारी संख्या कितनी है, 0 यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। ठीक है साथियों, तो यहाँ हम काम कर रहे हैं साथियों मोबाइल में। ठीक है, तो ऊपर देखिएगा ये मेन्यू बार है, इन लाइनों पर हम फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा प्रोग्रेशन एक्टिविटी। जैसा कि मैंने साथियों बताया था कि सबसे पहले गत सत्र के जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पर साथियों प्रमोट करना होगा, उनका प्रोग्रेशन लगाना पड़ेगा। इस प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन साथियों प्रदर्शित हो रहे हैं। एक तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल हमें दिख रहा है, एक इंपोर्ट मॉड्यूल हमें दिखाई दे रहा है और एक ड्रॉप बॉक्स हमें ये दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, देखिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल का मतलब समझिए कि इस मॉड्यूल के द्वारा हम गत सत्र में जितने भी बच्चे हैं उनका प्रोग्रेशन लगाएंगे, उनकी प्रगति लगाएंगे, उन्हें इस सत्र में लेकर के आएंगे। ठीक है, जबकि दूसरा है हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल। देखिए इस मॉड्यूल का ये काम है कि जो भी हमारे कक्षा 1 के अतिरिक्त किसी भी कक्षा में जो भी बच्चे दूसरे विद्यालय से हमारे विद्यालय में आए हैं तो हम क्या करेंगे, उनको उस विद्यालय में से इंपोर्ट करने का काम, अपने विद्यालय में उनको इंपोर्ट करने का काम हम इस इंपोर्ट मॉड्यूल से करेंगे। ये इंपोर्ट मॉड्यूल तभी काम कर पाएगा जब हम पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल का काम पूरा समाप्त कर लेंगे। इसमें जो फाइनलाइज प्रोग्रेशन है जब ये कार्य हम पूरा कर देंगे। इसके पश्चात साथियों जो इंपोर्ट मॉड्यूल है उसमें हमें आवश्यकता पड़ती है नेशनल आईडी की। वो नेशनल आईडी हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, वो हम आधार नंबर के द्वारा ढूंढ सकते हैं और यदि नहीं मिल पा रही है तो ये जो ड्रॉप बॉक्स है इसमें से भी हम ढूंढ सकते हैं। ये ड्रॉप बॉक्स क्या है, हमारे द्वारा जितने भी अपने विद्यालय में ऐसे बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, अर्थात या बे हमारे विद्यालय से चले गए हैं, तो बे सारे के सारे बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। और ध्यान रखें इस ड्रॉप बॉक्स में बे बच्चे तभी प्रदर्शित होंगे जब हमारे द्वारा इस यूडाइस पोर्टल पर उन बच्चों को ड्रॉप आउट करके उनको अपडेट कर दिया जाएगा। अर्थात एक ऑप्शन आएगा कि वे बच्चे टीसी कटा करके अथवा बिना टीसी के ही आपके विद्यालय से चले गए हैं। जब इस ऑप्शन को आप टच करके अपडेट करेंगे तभी यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में उस बच्चे का नाम प्रदर्शित होगा, अन्यथा नहीं प्रदर्शित होगा। ठीक है साथियों, तो देखिए हम तीनों ही मॉड्यूल पर काम करेंगे। सबसे पहले हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के गो ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो साथियों इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, जो भी ये यहाँ पर नोटिस लिखे हुए हैं। इसमें यही बात की गई है कि यदि आप प्रोमोटेड भरेंगे तो एक क्लास अगली में चले जाएगा और यदि आप प्रोमोटेड नहीं भरेंगे तो वह बच्चे की जो क्लास है वो की वही क्लास प्रदर्शित होगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिएगा जिस क्लास के बच्चों की आप प्रोग्रेशन प्रक्रिया करना चाहते हैं उसकी क्लास यहाँ पर भर लीजिएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर कक्षा 1 मैंने भरा और कक्षा 1 में सेक्शन हमने ए, ठीक, यहाँ पर गो पर हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा गो पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ गत सत्र के कक्षा 1 के बच्चे हमारे ये प्रदर्शित हो जाते हैं। यहाँ देखिएगा आइटम्स पर पेज, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिएगा 100 तक भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक ही पेज पर सारे के सारे बच्चे आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अब देखिएगा नेशनल कोड भी बच्चों को यहाँ पर अलाउ हो चुका है। इसी नेशनल कोड का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप देखिए नेशनल कोड को देख सकते हैं। इसके बाद क्या, ये जो बच्चा है हमारे पास आदित्य, ये कक्षा 1 में था, अब इसका प्रोग्रेशन स्टेटस यानी कि अब हमें बताना कि ये बच्चा वर्तमान में हमारे पास है अथवा नहीं है। तो देखिएगा ये बच्चा हमने सेलेक्ट किया, अब बताइएगा ये बच्चा प्रमोट हो गया या नहीं हो गया। तो ये गत सत्र कक्षा 1 में था, अब भाई ये प्रमोट हो गया, इस समय वर्तमान सत्र में मेरे पास कक्षा 2 में है। तो मैंने यहाँ पर प्रोमोटेड पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, प्रोमोटेड पर करने के पश्चात हमने देखा कि इसके मार्क्स कितने रहे हैं। तो मार्क्स कितने रहे हैं वो देख लेता हूँ मैं।
इसके मार्क्स रहे हैं 74%। इसके पश्चात ये गत सत्र में कितने दिन विद्यालय में इसकी उपस्थिति रही है। तो देखिएगा गत सत्र में हमारे यहाँ विद्यालय खुला था 246 दिन, तो 246 दिन में से ये कितने दिन उपस्थित रहा, तो 210 दिन, 210 दिन, 215 दिन, कोई 200 दिन, ठीक, कोई 220 दिन, इतने दिन उपस्थित रहा है। आप साथियों इसको काउंट करके लिख सकते हैं जैसे भी आपके। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने भरा 210 दिन। इसके पश्चात स्कूलिंग स्टेटस क्या है इसका, तो यहाँ पर हमने दिया कि अब ये बच्चा जो कक्षा 2 है तो ये हमारे सेम स्कूल में ही अगर है तो यहाँ पर कर दीजिएगा, और यदि ये चला गया है, टीसी लेकर के चला गया या विदाउट टीसी लेकर के इन्हें विद्यालय को लेफ्ट कर दिया, तो दूसरे ऑप्शन पर करेंगे। तो ये बच्चा हमारे ही विद्यालय में है तो हमने देखिएगा यहाँ पर इसको किया हुआ है, ठीक साथियों। इसके बाद अब जब ये बच्चा हमारे यहाँ है तो आप यहाँ पर गौर करने की बात है। देखिए मैंने जब यहाँ पर प्रोमोटेड किया है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्लास 2 यानी कि सेकंड लिखा रहा, कक्षा 1 का बच्चा था, प्रोमोट होकर के कक्षा 2 में आ गया, और यहाँ देखिएगा इसका जो सेक्शन है वो कितना हो गया, ए हमने भर दिया, ठीक है साथियों। लेकिन अभी यहाँ गौर करने की बात है साथियों कि यदि ये बच्चा प्रोमोटेड ना दिखाया जाए, बल्कि इस बच्चे को मैं दिखा रहा हूँ नोट पास्ड, क्या हुआ है, नोट पास्ड। अगर मैं इसको नोट पास्ड दिखाता हूं तो अभी आप देखिएगा यही बच्चा यहां पर क्लास 2 थी, अब ये क्लास कितनी रह गई है, 1 क्लास रह गई। क्यों, बच्चा पास नहीं हुआ अर्थात अभी उसी कक्षा में है। इसी प्रकार से देखिएगा साथियों यहां पर कि अभी हमने दिखाया है प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। कुछ बच्चे ऐसा हैं जो एग्जाम नहीं हुआ उन वो प्रमोट हो गए हैं, तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को करता हूं तो भी देखिएगा ये बच्चे की क्लास फिर क्या होगी, चूंकि प्रमोट हो चुका तो ऐसी स्थिति में कक्षा 2 में आ चुका है और उसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिएगा जो मार्क्स वाला कॉलम है ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने एग्जाम नहीं दिया, तो यहाँ पर मार्क्स वाला कॉलम साथियों बंद हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम से पहले ही बच्चा चला गया है तो ऐसी स्थिति में देखिएगा हम अगर इसको करते हैं एग्जाम से पहले ही बच्चा चला गया है तो देखिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर साथियों ये बंद आएगा, और आगे क्लास हमारी वो की वही 1 वाली क्लास थी तो 1 ही क्लास उसकी सेम रहेगी, ठीक है साथियों। तो इन ऑप्शन का हमें ध्यान रखना। अभी मेरे पास जो ये बच्चा है प्रमोट तो हुआ है, देखिएगा आदित्य है, ये आदित्य प्रमोट हुआ, प्रमोट होने के बाद इसकी परसेंटेज भी रही मैंने बताया अभी 74, लेकिन 210 दिन ये उपस्थित रहा। इसका स्टेटस ये रहा कि ये बच्चा स्कूल छोड़ करके चला गया है। तो साथियों मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ओ देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट स्कूल भर रहा हूँ तो ये बच्चा मेरा जो मैंने अभी 3 मॉड्यूल की बात की थी तो ये ड्रॉप आउट वाले बॉक्स में चला जाएगा, ड्रॉप बॉक्स में ये चला जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए चूंकि वो विद्यालय से लेफ्ट कर गया है, कक्षा 2 में है, तो यहाँ सेक्शन इसका बंद आ गया है क्योंकि ये मेरे विद्यालय में नहीं है, ठीक है साथियों। अब मैं यहाँ से साथियों इसको मैं अपडेट करूँगा, तो अपडेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ ये स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुकी हैं, ओके पर, और यहां देखिएगा पेंडिंग के स्थान पर साथियों ग्रीन कलर से लिखा आ गया डन, ठीक है साथियों। तो एक बच्चा ये हमने कर लिया। अभी यहां पर एक ऑप्शन और आ रहा करेक्शन। अभी जो आपने कार्य किया है यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन का ऑप्शन अभी नहीं चलेगा। ये करेक्शन का ऑप्शन तब चलेगा जब इस पूरी क्लास को आप अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद नीचे से साथियों सबसे नीचे देखिएगा यहाँ ये फाइनलाइज का बटन आएगा, इस फाइनलाइज के बटन को भी आप क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन साथियों शुरू हो जाएगा, आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले मैं इस पूरी क्लास को देखिएगा अपडेट कर लेता हूँ साथियों। इस प्रकार से इस पूरी कक्षा 1 का प्रोग्रेशन पूरा होने के पश्चात देखिए डन होने के पश्चात हम नीचे यहाँ ऑप्शन है फाइनलाइज, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेटा प्रदर्शित होगा कि कितने प्रोमोटेड हैं, कितने नोट पास्ड हैं, वो सारी डिटेल और टोटल। इसको साथियों हम कंफर्म करेंगे, ये क्लास 1 का हम करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने कंफर्म किया ये एक मैसेज यहाँ पर प्रदर्शित होगा, ठीक है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके पर हमने क्लिक किया। तो साथियों ये हमारे क्लास 1 का फाइनल हो चुका है। अब यदि देखिए अपडेट करने के बाद फाइनलाइज करने के बाद आपको ऐसा लगता है कोई त्रुटि हो गई है तो अब ये करेक्शन वाला ऑप्शन भी देखिए शुरू हो गया है। तो आप इस करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा इस तरह से प्रदर्शित होगा। यहाँ आप प्रोग्रेशन का स्टेटस अगर चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी परसेंटेज चेंज करना चाह रहे हैं, अटेंडेंस चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो स्कूलिंग स्टेटस उसका चेंज करना चाह रहे हैं या उसका सेक्शन, तो ये सभी चीज़ें में आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब इसके पश्चात हम बैक चलेंगे और बैक चलने के पश्चात यहाँ पर फिर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, अपनी दूसरी क्लास को सेलेक्ट करेंगे, उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम गो पर करेंगे और जो प्रक्रिया अभी हमने अप्लाई की थी साथियों उसी के द्वारा हम अन्य कक्षाओं का भी प्रोग्रेशन रिपोर्ट को हम पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से कक्षा 2 की भी हमारी प्रमोशन एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और जिस भी क्लास की आप प्रमोशन एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे नीचे साथियों एक मैसेज ये भी कन्वे होगा, द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्लास के
साथियों एक महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान रखें कि यहाँ जो परसेंटेज भरी जाएगी वो आपको डेसिमल में नहीं भरनी है, वो पूरे अंकों में आप भरिए। साथियों अब मैं कक्षा 5 की प्रोग्रेशन प्रक्रिया को कर रहा हूँ। देखिए ये बच्चा है, इसको प्रमोट किया, इसकी परसेंटेज भरी, इसके स्कूल जितने दिन रहा वो भरे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्टेटस में कि स्कूलिंग स्टेटस में यहाँ केवल अब एक ही ऑप्शन आएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी। ये एक ऑप्शन इसलिए साथियों आया है क्योंकि मेरा विद्यालय केवल कक्षा 5 तक है और जो कक्षा 5 वाले बच्चे हैं जब वे प्रमोट हो जाएंगे तो उन्हें किसी न किसी दूसरे विद्यालय में जाना है। तो इसलिए साथियों यहाँ पर केवल यही ऑप्शन एक प्रदर्शित होगा। इसके बाद ये क्लास 6 के लिए और यहाँ पर कोई सेक्शन नहीं, और यहाँ पर साथियों हम सीधा अपडेट कर देंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो भी आपकी विद्यालय की अंतिम कक्षा है तो यहाँ पर केवल स्कूलिंग स्टेटस में एक ही ऑप्शन साथियों प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से हम कक्षा 5 के बच्चों का जो यह प्रमोशन वाली प्रक्रिया है इसको भी साथियों हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से सभी कक्षाओं की यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ऊपर यहाँ बैक हम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल पर आ जाएंगे। अब साथियों हमें करना होगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान दें साथियों यहाँ पर ये सभी 5 के 5 पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि देखिए प्रोग्रेशन वाली जो मॉड्यूल है ये जैसे ही आपके द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है तो उसके बाद ये जो प्रमोशन मॉड्यूल है ये साथियों बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात जब तक आप प्रोग्रेशन वाला मॉड्यूल नहीं करेंगे उससे पहले साथियों ये जो इंपोर्ट मॉड्यूल आने वाला है उसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यही है कि जब तक आप प्रोग्रेशन नहीं करेंगे तो आप कोई भी नो एडिशनल विल बी परमिटेड, कोई भी नया बच्चा नहीं जोड़ सकते हैं। इसके बाद कोई भी 2023-24 की कोई भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ वो एनेबल तभी होगी जब आप इस प्रोग्रेशन प्रोसेस को फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ ये चेक बॉक्स आ रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और साथियों इसको हम सबमिट कर देते हैं। और देखिएगा जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ सबमिट पर क्लिक किया, ये इस तरह का ऑप्शन आया साथियों कि आपकी जो स्कूल की प्रोग्रेशन फाइनलाइज है, ऑल ओवर स्कूल की प्रोग्रेशन फाइनलाइज ये हो चुकी है। ओके पर क्लिक करेंगे, इस तरह का मैसेज यहाँ पर साथियों प्रदर्शित होगा। अब इसके पश्चात आप यहाँ बैक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो इंपोर्ट मॉड्यूल है अब उसमें आप काम कर पाएंगे। अब साथियों हम डैशबोर्ड को देख लेते हैं। यहाँ ऊपर देखिए चूज़ एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे और देखिएगा यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड है ये साथियों अभी अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पर साथियों 00 ही अभी प्रदर्शित हो रहे हैं। साथियों यह हर घंटे के बाद अपडेट होता रहता है, यह अपडेट हो जाएगा 1 घंटे के बाद और यहाँ पर संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। इसके बाद साथियों अब आप कक्षा 1 में स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। देखिए हम ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे और जैसा गत सत्र में आपने बच्चों की यहाँ पर एंट्री की थी वैसे ही साथियों यहाँ पर एंट्री आप बच्चों की कर लेंगे। जितने भी कक्षा 1 में आपके एडमिशन हुए हैं उनकी ये एंट्री करिएगा। करने के पश्चात यहाँ पर साथियों सेव कर दीजिएगा, उसके पश्चात नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कक्षा 1 में स्टूडेंट ऐड हमारे इस सत्र के आप कर लेंगे। इसके पश्चात साथियों यदि कक्षा 1 के अलावा किसी अन्य कक्षा में आपके विद्यालय में किसी दूसरे विद्यालय से बच्चा आया है, वो टीसी लेकर के आया है अथवा टीसी लेकर के नहीं आया है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कक्षा 2 या 2 से अधिक कक्षा में आप एडमिशन उसका सीधे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको उस स्टूडेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अब देख लेते हैं हम उस स्टूडेंट को इंपोर्ट आप कैसे करेंगे। तो साथियों यहाँ ऊपर देखिएगा 3 लाइन, इन लाइनों पर क्लिक करेंगे और उसके पश्चात यहाँ पर जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी थी उसी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट मॉड्यूल, इस इंपोर्ट मॉड्यूल के अंतर्गत हम जाएंगे, गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों देखिए हमें 2 चीज़ों की इंपोर्ट करने के लिए आवश्यकता पड़ रही है, एक स्टूडेंट नेशनल कोड और उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। ये जो स्टूडेंट नेशनल कोड है इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, ये हमें पता होना चाहिए। यदि साथियों ये हमें नहीं पता है क्योंकि दूसरे विद्यालय से बच्चा हमारे पास आया, हो सकता वो टीसी लेकर के आया हो सकता ना लेकर के आया हो, तो हम कैसे पता लगाएं कि उसका स्टूडेंट नेशनल कोड क्या होगा। और ध्यान देने वाली बात है साथियों, उस बच्चे का स्टूडेंट नेशनल कोड तभी होगा जब जिस विद्यालय में वह पढ़ रहा था उसमें उस बच्चे की एंट्री यूडाइस पोर्टल पर उस विद्यालय ने की होगी। ठीक है साथियों, नेशनल कोड पता करने का आसान तरीका यह भी है साथियों, ऊपर जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं गेट नेशनल कोड पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यदि उस बच्चे के पास आधार नंबर है तो यहाँ आधार नंबर, उसका ईयर ऑफ बर्थ भरेंगे और सर्च करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि नेशनल कोड यहाँ पर साथियों आ जाएगा। ठीक है, यदि उस बच्चे की एंट्री इस यूडाइस पोर्टल पर हुई होगी तो यहाँ से भी साथियों आप ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसी बच्चा आपके पास आया उसकी टीसी देखिएगा, उस पर उस विद्यालय का नाम लिखा हुआ होगा और या टीसी नहीं है तो आप उस बच्चे से उसके पूर्व विद्यालय का नाम पता कर लीजिएगा।
ठीक है साथियों। अब आपको स्टूडेंट नेशनल कोड तो पता नहीं है, तो जैसे ही उस विद्यालय का नाम पता होगा तो उसके लिए आप साथियों यहाँ पर देखिएगा बैक करेंगे पहले, और नीचे देखिएगा जो ये ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है उस बच्चे को यहाँ पर ढूंढेंगे। क्यों इसलिए ढूंढेंगे क्योंकि जैसे ही वह बच्चा उस विद्यालय से आपके पास एडमिशन लेने आया है तो उस विद्यालय के द्वारा अपने UDAS पोर्टल पर उस बच्चे को ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है। कैसे डाल दिया गया है? स्टूडेंट अपडेट किया गया है, उसमें प्रोग्रेशन प्रोसेस उस विद्यालय के द्वारा भी पूरी की गई है, और इस बच्चे के सम्मुख एक ऑप्शन पर क्लिक किया गया है कि यह बच्चा TC अथवा बिना TC के चला गया है। तो जैसे ही उन्होंने क्लिक किया होगा तो वह बच्चा यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिखेगा। ठीक है साथियों, तो अब आप यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात देखिए यहाँ गो पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। सपोज करिएगा डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ से भी वह बच्चा होगा, उसके बाद उस का यहाँ पर देखिए ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी वो TC लेकर के आया है बच्चा आपके विद्यालय में, या वो नाम बता रहा है। और जैसे ही वो नाम यहाँ पर बताता है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे। सर्च करने पर क्या होगा देखिएगा, यदि उस विद्यालय के द्वारा उस बच्चे को इस UDAS पोर्टल पर प्रोग्रेशन रिपोर्ट में अपडेट कर दिया है तो वह बच्चे की एंट्री देखिएगा साथियों नीचे यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। ठीक है साथियों, और यदि अपडेट नहीं किया होगा तो यहाँ पर साथियों प्रदर्शित नहीं होगी। तो हमें पहले क्या उस विद्यालय के द्वारा इसे UDAS पोर्टल पर प्रोग्रेशन रिपोर्ट में अपडेट कराना होगा, तब यह बच्चा यहाँ पर साथियों प्रदर्शित हो जाएगा। जब ये प्रदर्शित होगा तो देखिएगा यहाँ पर नेशनल कोड शुरू में लिखा मिलेगा, यहाँ से इस बच्चे का नेशनल कोड हम कॉपी कर लेंगे, और नेशनल कोड कॉपी करने के पश्चात देखिएगा यहाँ से फिर हम बैक करेंगे, और बैक जाने के पश्चात हम इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे हम गो पर, और गो पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ बच्चे का स्टूडेंट का नेशनल कोड जो कॉपी किया था वो यहाँ पर साथियों लिखेंगे, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके पश्चात गो ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। देखिएगा ये इस प्रकार का डाटा प्रदर्शित हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्रेशन नोट डन बाई स्कूल स्टडीड इन एकेडमिक ईयर 2022-23, अर्थात जिस विद्यालय से आयुष कुमार बच्चा आया है वहाँ के विद्यालय के द्वारा अभी इस बच्चे का अपने विद्यालय में प्रोग्रेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर प्रदर्शित है, ये बच्चे की डिटेल होगी, ये आप चेक कर लें। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर जो प्रोग्रेशन स्टेटस है ये साथियों यहाँ पर लिखा आता, मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए आते, और नंबर ऑफ डेज अटेंडेंट ये भी लिखा हुआ साथियों यहाँ पर आता, और क्लास एलिजिबल कौन सी ये भी लिखा हुआ आ जाएगा यदि उस विद्यालय में इसकी प्रोग्रेशन प्रोसेस को पूरा कर दिया जाएगा। उसके पश्चात साथियों आपको चूंकि बच्चे को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर देखिएगा इंपोर्ट करने के लिए क्लास, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके पश्चात यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, आपने उस बच्चे का अपने विद्यालय में जिस तारीख को एडमिशन लिया है वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा और इंपोर्ट पर क्लिक करिएगा। ठीक है साथियों, ये बच्चा अब आपके विद्यालय में इंपोर्ट हो जाएगा। इसे आप अपने जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जाकर के और जो बच्चों की लिस्ट है वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है साथियों प्रोग्रेशन तथा इंपोर्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहाँ देखिए डैशबोर्ड में अब बच्चों की संख्या आपको दिखने लगेगी। यदि उसी समय तत्काल नहीं दिख रही है तो 1 घंटे बाद यहाँ दिखने लगेगी कक्षाओं के सम्मुख। ठीक है साथियों, अब यहाँ देखिएगा ऐड स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिक करके आप कक्षा 1 के बच्चों की एंट्री कर लीजिएगा, जैसे कि आपने गत वर्ष भी साथियों की थी। वे सभी कॉलम यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। इसके पश्चात साथियों जितने अन्य बच्चे हैं यहाँ पर नीचे कक्षाओं में दिखाई दे रहा है साथियों व्यू और मैनेज का ऑप्शन। साथियों यहाँ व्यू और मैनेज के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, और जैसा गत वर्ष आपने किया था कि प्रत्येक बच्चे के सम्मुख यहाँ पर आपको GP उसकी जनरल प्रोफाइल, EP उसकी नामांकन से संबंधित, और उसकी FP अर्थात उसको जो फैसिलिटीज़ मिली हैं ये तीनों की तीनों आपको कंप्लीट जैसा गत वर्ष में आपने की थी वैसा ही करनी पड़ेगी। एक स्टूडेंट साथियों मैं यहाँ करके आपको प्रदर्शित कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा दूसरा बच्चा ये GP पर मैं क्लिक करूँगा, और GP पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ ये ऑप्शन पहले से साथियों इसमें डिटेल सब प्री फिल्ड आपको आएगी हैं गत वर्ष की, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर भरी हुई हैं। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर जी हमें कुछ और भरने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यदि कोई संशोधन आपको करना है तो वो संशोधन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से हम नीचे अपडेट कर देंगे, और अपडेट करने के बाद ये सक्सेसफुली का मैसेज। उसके पश्चात देखिएगा नेक्स्ट चलने पर ये हमारे पास आ गई इसकी EP में अब देखिएगा 2 चीज़ें हमें भरनी होंगी। एक तो इसका एडमिशन की डेट, तो साथियों इसके एडमिशन की डेट रही थी 1 अप्रैल 2022 ये साथियों, और इसका क्लास का जो रोल नंबर था वो था 2 है,
और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारा हिंदी। बस ये डिटेल साथियों, बाकी सभी डिटेल इसमें प्रीफिल्ड है, मैंने यहाँ पर सेव किया और सेव करने के बाद साथियों यहाँ से नेक्स्ट हम कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यही उसकी अब FP आ जाती है। यहाँ पर साथियों देखिएगा जो जो फैसिलिटी उसको मिली हैं, तो बच्चों को ये फैसिलिटी मिली है, फ्री टेक्स्ट बुक की, फ्री यूनिफॉर्म की, ये चीज़ें। और यहाँ पर देखिए स्कॉलरशिप रिसीव इसे नहीं हुई है, तो मैंने नो कर दिया है। इसके पश्चात साथियों कोई ऐसी बीमारी SLD, जैसा कि हमने गत सत्र वाली वीडियो में बताया था, कोई SLD या ASD की कोई बीमारी ऐसी बच्चे को नहीं है, इस प्रकार की कैटेगरी में नहीं आता। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा हमने ये डिटेल भरने के पश्चात आप जी ठीक, ये डिटेल भरने के पश्चात आप सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद कोई फील्ड बचा है शेष जी, ठीक, तो यहाँ इसे सेव कर देंगे। सेव करने के पश्चात आप नेक्स्ट करते हैं। अब देखिएगा ये बच्चे की ऊपर से नीचे तक पूरी डिटेल आप चेक करेंगे और चेक करने के पश्चात साथियों नीचे कंप्लीट डाटा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक जरूर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे एक बच्चे की डिटेल अब नेक्स्ट स्टूडेंट के कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा एक बच्चे की डिटेल कंप्लीट हो गई है, अब दूसरे बच्चे की डिटेल आ गई है। ठीक है साथियों, मैं बैक करके देखिएगा आपको डैशबोर्ड पर प्रदर्शित कर देता हूँ। ठीक जी, देखिएगा यहाँ पर बैक चले गए हम और जो डैशबोर्ड था, डैशबोर्ड पे दूसरे बच्चे के सम्मुख भी यहाँ कंप्लीटेड लिखा गया है। तो साथियों इतना कंप्लीट डाटा, यानी कि स्टूडेंट की हमें GP, EP और FF ये पूरी करने के पश्चात नीचे कंप्लीट डाटा पर क्लिक करना होगा। इतना कार्य करने के पश्चात ये स्टूडेंट मॉड्यूल का कार्य हमारा साथियों पूर्ण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं साथियों। और जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो आप लिख दीजिएगा, मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।